नमस्कार। आज बात करते हैं 35 या उससे ऊपर की आयु में होने वाली प्रेगनेंसी के बारे में। आजकल ये बहुत कॉमन होता जा रहा है कि बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए और फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए मैरिजेस लेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी भी थोड़ी एडवांस स्टेज में होती है। हालांकि 35 से ऊपर की प्रेगनेंसी थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम लोग मान के चलते हैं। और कुछ एक इसमें आवश्यक चीज़ें हैं जो कि सभी को पता होनी चाहिए, जिसमें कि है हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि थायराइड संबंधित प्रॉब्लम्स। ये ज़्यादा कॉमन है 35 से ऊपर की प्रेगनेंसीज में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाली आपकी ब्लड शुगर की बढ़त। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी थोड़े से ओवर एज में हो रही है। तो इन सब बातों के लिए आपको आपके डॉक्टर समय समय पे गाइड भी करते हैं। ब्लड प्रेशर हमेशा ही चेक किया जाता रहता है और इस हिसाब से डाइट और मेडिकेशन आपको एडवाइस की जाती है। और कोशिश करिए कि इसमें अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है और एडवांस एज में प्रेगनेंसी हो रही है तो आप रेगुलर चेकअप में रहें और औरों से थोड़ा सा जल्दी जाकर के डॉक्टर से अपने कंसर्न्स को डील करिए। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आपको हार्मोन रिलेटेड और ये, तो उसका वो ट्रीटमेंट आपको बताएंगी। इसके अलावा डिलीवरी तक का रास्ता थोड़ा सा आपका यंग प्रेगनेंसी के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन हर चीज तो आराम से डील किया जा सकता है आपसी डिस्कशन से, डॉक्टर के ऊपर फेथ रखने से और जो बताया जाए उस सलाह को मानने से। ठीक है। और डिलीवरी भी ऐसे में थोड़ी एडवांस एज में डिलीवरी की प्रोसेस भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है और वक्त वक्त पे जांचें वगैरह होंगी, डॉपलर स्टडीज होंगी बच्चे की हेल्थ को नजर करने के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि रेगुलर चेकअप और आवश्यक मेडिकेशन ये बहुत बहुत जरूरी है। 35 से ऊपर की प्रेगनेंसी में आपको जरूर इसको फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसमें कुछ मार्कर टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम लोग कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स को पता करते हैं कि बच्चे में जैसे कि डाउन सिंड्रोम संबंधित कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आ रही हैं। और ये 13 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करा जाता है और उसी के साथ में ब्लड टेस्ट होता है जिसको डबल मार्कर स्टडी कहते हैं। और उसके जरिए से हमें ये पता चलता है कि ऐसी कोई संभावना आपके बच्चे में तो नहीं है, तो उसको रूल आउट किया जाता है। और भी डिफेक्ट्स होते हैं, इसमें लेवल 2 स्कैन वगैरह कराया जाता है जिससे कि बच्चे की शारीरिक कोई कमियां हैं, जैसे हार्ट में कोई डिफेक्ट है या लंग्स में है या स्टमक या किडनीज में है, वो डिटेक्ट होता है। उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट प्लान करी जाती है आपकी और आपके बच्चे के लिए। थैंक यू।